हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, नहीं वही सिमिलर चैप्टर का दूसरा लेक्चर। और आज हम डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन कर रहे होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। हम एमसीक्यूज़ करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। और आई होप कि आपने फॉर्मूलेज़ को प्रैक्टिस किए होंगे बहुत बार लगातार ज़ोरदार, इससे आपको हर एक फॉर्मूला आपकी खून में फ्लो कर रहा होगा और कॉन्फिडेंस भी आपके खून में फ्लो कर रहा होगा। आइए डिस्कस करते हैं मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। आइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 3x। ये वॉल्यूम पूछ रहा है क्यूब का जिसका एज क्या है। देखिए, हम कभी कभी क्यूब के साइड को एज बोल देते हैं, तो आप इसको साइड के साथ कर सकते हो। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, क्या था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताओ भाई। देखिए, वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या था एल का क्यूब, यानी साइड का क्यूब था कि नहीं। साइड का क्यूब यानी एज का क्यूब था कि नहीं। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब था एल क्यूब, यानी साइड का क्यूब या फिर एज का क्यूब। तो यहाँ एल क्या है, यहाँ आपको जो एज है या जो साइड है वो 3x दिया है। कितना दिया है, 3x। तो लिखते हैं 3x होल का क्यूब। ठीक है, 3x का होल का क्यूब, यानी जब भी किसी नंबर के ऊपर क्यूब लिखा होता है, इसका मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके 3 बार लिख दो। तो क्या होता है, इसका मतलब 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x। देखिए, 3 इंटू 3 9, 3 जा 27, x इंटू एक्स इंटू एक्स। देखिए, x होता है, x के साथ x को मल्टीप्लाई करो तो होता है एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार अगर x के साथ आप x को और उसके साथ फिर से x को मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है एक्स क्यूब। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सॉरी, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। यहाँ हर एक क्वेश्चन में क्यूब रहेगा, यहाँ हर एक क्वेश्चन, यहाँ क्यूब रहेगा, यहाँ क्यूब रहेगा, यहाँ क्यूब रहेगा और यहाँ पर भी क्यूब रहेगा। ये यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, हर जगह यहाँ एक्स क्यूब होगा। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 27 एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द पेरीमीटर, ये द है, 1 मिनट मेरे यार। ठीक, जो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रापीजियम इज 52 सेंटीमीटर। तो ट्रापीजियम का जो पेरीमीटर है वो 52 सेंटीमीटर है। एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड, इसके दोनों ही नॉन पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका एरिया पूछ रहा है। अगर सुंदर सा मैं यहाँ एक ट्रापीजियम बना दूं मेरे यार, है कि नहीं। मैंने एक ट्रापीजियम बनाया। देखिए, ये तो पैरेलल, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल। तो ये और साइड और ये वाला साइड क्या है, नॉन पैरेलल साइड। जिनकी मेजरमेंट कितनी है बताओ, जिनकी मेजरमेंट कितनी है। इसकी मेजरमेंट 10 है, इसकी मेजरमेंट 10 है। आई होप कि आपको पेरीमीटर जो है किसका, ट्रापीजियम का याद होगा मेरे यार। तो पेरीमीटर क्या था ट्रापीजियम का, बताना जरा। देखिए, पेरीमीटर था सम ऑफ ऑल 4 साइड, या फिर हमने एक फॉर्मूला याद रखा था पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रापीजियम। भाई साहब, मैंने कहा था फॉर्मूले याद रखो, चैप्टर हलवा लगेगा, चैप्टर हलवा लगेगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रापीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। देखिए, पेरीमीटर कितना है, 52 सेंटीमीटर। तो लिखो भाई, दैट इम्प्लाइज 52 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड में दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो लिख दो सम ऑफ पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस, देखिए नॉन पैरेलल साइड का सम कितना है, देखिए नॉन पैरेलल साइड, देखिए ये भी नॉन, ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, ये 10 और ये 10, इन दोनों का सम कर दो, क्या होगा 10 प्लस 10, देखिए 10 प्लस 10 कितना होता है 20, तो डायरेक्ट 20 लिखो यहाँ पर 20। अब इस 20 को हम इधर भेज देंगे, इस 20 को हम इधर भेजेंगे, तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे यार, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बराबर 52 माइनस 20, आंसर आया 32, क्या आएगा आंसर आएगा 32 cm। अब एरिया निकालते हैं मेरे यार, अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, फॉर्मूला बता दो भाई, आप में से कोई बता दो मुझे, हाफ नहीं, हाफ था क्या, कितना फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू भाई, हाफ इंटू सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 32, हाइट कितना है 8, 2 1 जा 2 4 जा 32 इंटू 4, 4 to 8 12 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, देखिए एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। एक मेटल शीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल शीट है जो कि 27 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इंटू क्यूब। ये देख के, इसको देख के क्या पता चला, देखिए इसका, देखिए मुझे लगता है कि मेटल शीट जो है जो कि क्यूबॉइड है, क्योंकि हमें क्यूबॉइड का लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है और हाइट दिया गया है, और उसको कुछ हमने इस प्रकार से मेल्ट किया कि वो क्यूब बन गया, और पूछ रहा है भाई क्यूब का साइड बता दो, बता दो। देखिए जो मेटल शीट है उसकी वॉल्यूम निकालो पहले, तो मुझे बताओ क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, बताओ एल क्यूब, यानी साइड का क्यूब। देखिए यहां पर हमें ये जो डायमेंशंस दी गई है, यहां पर हमें ये जो डायमेंशन दी गई है, ये जो डायमेंशंस हमें दी गई है, डायमेंशंस किसकी है, ये डायमेंशंस क्यूब की है, क्यूब की क्या है वॉल्यूम है, क्योंकि जो मेटल शीट थी, देखिए मुझे बताओ, मान लो एक सर्कल मैंने बनाया, एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो पूरा गोलाकार है इसको मैंने 10 सेंटीमीटर कहा था, और कहा कि इसको मैंने मेल्ट कर दिया, इसको मैंने मेल्ट कर दिया, और इसको मैंने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्या अब भी इसका जो चारों का साइड है, जो चारों का ये जो ये था, ये 10 ही तो रहेगा क्या, लेंथ में कोई, देखिए चीज़ों को हमने सिर्फ मेल्ट करके उसके आकार को बदला है, उसके डायमेंशन को ना बदला हमने, ना उसके डायमेंशन को नहीं बदला है, ये उसके डायमेंशन, हमने क्या किसी के डायमेंशन को बदला है, नहीं, क्यूबॉइड था क्यूब हो गया, क्या डायमेंशन चेंज होगा, नहीं होगा, सिर्फ आकार बदलेगा, सिर्फ आकार बदलेगा, सिर्फ आकार बदलेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम रहा, ये तो वॉल्यूम रहा, हमें वॉल्यूम मिल गया, ये रहा वॉल्यूम, तो लिख दो वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्टली 27 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 1, यहाँ आएगा साइड का क्यूब। आपको मैंने क्यूब रूट एंड क्यूब वाले चैप्टर में कहा था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में, अगर इस साइड में क्यूब हो और इस क्यूब को अगर मुझे इधर भेजना है तो क्या होगा,
अगर क्यूब इधर है, अगर कोई भी नंबर का क्यूब इधर है तो इसको अगर मैं नेक्स्ट पेज में जो, तो ये रूट ओवर हो जाएगा ना, रूट ओवर ऑफ क्यूब, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? पढ़ा है कि नहीं वो चैप्टर? पढ़ा है कि नहीं बताओ? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर किसी नंबर के यहाँ पर क्यूब है, यहाँ अगर एक क्यूब है और इसको उधर मुझे इस साइड भेजना है, नेक्स्ट साइड में भेजना है, और यहाँ बीच में इक्वल टू है, बीच में क्या है, इक्वल टू है, तब वो ये जो क्यूब है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। सही है कि नहीं? क्यूब रूट होगा। तो वही तो लिखो भाई, वही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू साइन। मैंने कहा था, मैंने क्या कहा? मैंने कहा था क्यूब रूट जब हो तो यहाँ हमेशा 3 के, अगर कोई नंबर 3 बार रिपीट है तो तभी वो क्यूब रूट से बाहर आ सकता है। तो क्या मैं 27 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या आएगा? 3 सा 9, 3 जा 9, तो क्या आया? क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अगर 8 का करूँगा तो 2 4 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 1 को अगर मैं 3 बार 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है सर, नहीं पड़ता है सर। बराबर क्या आएगा? बराबर आएगा साइड का साइड, बराबर आएगा साइड, बराबर आएगा साइड। अब क्या होगा? यहाँ से पेयरिंग होगा। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पर अब 3 निकल जाए बाहर। अब देखिए 2 है तो एक, देखिए यहाँ क्यूब है ना, तो इससे जब भी एक नंबर 3 पेयरिंग में हो तो वो नंबर बाहर आ जाएगा उस क्यूब रूट से। तो 3 3 बार है तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 भी 3 बार है 2 भी बाहर आ जाएगा, 1 भी 3 बार है 1 भी बाहर आ जाएगा। सब कोई इस क्यूब रूट से आज़ाद हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और 1 भी बाहर आ गया, और ये आपका आ गया साइड। देखिए 3 2 जा 6 इंटू 1, तो 6 ही आएगा। 6 इंटू 1 बराबर 6 इज इक्वल टू साइड। तो आपकी जो साइड आई ना, आपकी जो साइड आई वो आ गई 6 सेंटीमीटर। आपकी क्यूब की जो साइड आई वो आई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The ratio of the radii of the cylinder is 1:2 and the height are in the ratio is 2:3. What is the ratio of the volume? वॉल्यूम का रेशियो पूछा। देखिए लेट, हम यहाँ लेट मानते हैं, जो रेडियो है उसको यहाँ हम x मान लेते हैं, और जो आपका हाइट है उसको हम y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1x। तो ये देखिए, ये पहला सिलेंडर का, दूसरा सिलेंडर, ये पहला सिलेंडर का हाइट है, दूसरा सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर 1 लिखते हैं यहाँ पर, सिलेंडर 1, और यहाँ लिखते हैं सिलेंडर 2। हमने लेट क्या था? रेडियस, जितने सारे रेडियस यानी रेडियस है वो सारे x हैं, और जो हाइट है उनको हमने y मान लिया था। तो सिलेंडर 1 का हाइट क्या होगा? 1x हो जाएगा, और हाइट क्या होगा? 2y। इसका सिलेंडर 2 का क्या होगा भाई बताओ? सिलेंडर 2 का क्या होगा? सिलेंडर 2 का हो जाएगा 2x, और ये 3y। अब वॉल्यूम निकालते हैं इन दोनों का वॉल्यूम। देखिए रेशियो निकालना है, तुम लिख लो, डायरेक्ट लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इज 2, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, डायरेक्ट इज 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच इज 2, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई तो रखने दो, ये आर कितना होगा? ये आर इसका 1x है तो 1x का स्क्वायर, 1x का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है? 2y। लिख दो भाई 2y, इस 2 लिखो, इसका सिलेंडर 2x स्क्वायर, इसका पाई इंटू 2x स्क्वायर इंटू हाइट कितना है भाई? 3y। लिख दो भाई 3y। देखिए आप, हमें पता है, देखिए हमें पता है, देखिए अगर कोई चीज़ 1:2 होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अगर कोई 3:4 होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 3/4। यानी 1/2 को हम 1:2 लिख सकते हैं, 3/4 को 3:4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इनको डिवाइड में डाल लेंगे। तो पाई इंटू 1x का होल स्क्वायर इंटू 2y अपॉन पाई इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू
3y। इसको आगे लिखते हैं बराबर पाई इंटू 1x। देखिए ये 1x, ये 1x का स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर। इसको हम देखिए कैसे करोगे। 1x का स्क्वायर यानी 1x इंटू 1x, 1 इंटू 1 1, x इंटू x एक्स स्क्वायर। 2x का स्क्वायर यानी 2x इंटू 2x, 2 इंटू 2 4, x इंटू x एक्स स्क्वायर। तो यह आ गया 1x स्क्वायर इंटू 2y अपॉन पाई इंटू 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर ना भाई, 4x स्क्वायर ना, 4x स्क्वायर इंटू 3y। अब देखो भाई, पाई से पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3। ठीक, देखो 2 1 जा 2 2 जा क्या आया 1/2 इंटू 3 क्या आया 1/6। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1:6। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर आया 1:6, ऑप्शन ए। शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। एल ओ एम एन, ये जो कैरेक्टर है एल ओ एम एन या फिर एन एम, कोई भी, इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। देखिए आज सच हमने कोई फॉर्मूला हमें नहीं पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बट हमने एक चीज़ पढ़ा। अब यहाँ ऑब्जर्व करिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या हम इसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? हम इसको 2 ट्रायंगल्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर इस पूरे क्वाड्रेटरल का मुझे एरिया निकालना है, क्या मैं इन दो ट्रायंगल से इन दोनों को ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो क्या मुझे इस एरिया ऑफ द क्वाड्रेटरल LOMN मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा, बहुत ही आसान से। पर हमें देखिए, हमें एक और चीज़ देखिए, हमें क्वाड्रेटरल फॉर्मूला नहीं पता था एरिया का, बट हमें ट्रायंगल का पता, तो इसलिए हमने इसको ट्रायंगल से हाफ करके हमें पता चल जाएगा। तो हम निकालते हैं द रिक्वायर्ड एरिया, required area of quadrilateral LOMN इज इक्वल टू एरिया। मैं देखिए एरिया को जो AR लिखता हूँ ना, AR मतलब एरिया होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं। शॉर्ट फॉर्म में AR जब भी मैं लिखता हूँ उसका मतलब एरिया होता है। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखता हूँ, अगर आप कहो तो पूरा भी लिखता हूँ, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMM या फिर LMN या फिर LNM, आपकी इच्छा, कोई भी आप लिखो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल LON या फिर LNO, आपकी इच्छा, कोई भी लिखो। क्या होता है हाफ इंटू बेस। LMN का बेस क्या है? हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है? देखिए इस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है? ये ट्रायंगल, ये वाला पार्ट बेस है, बेस है ना। तो बेस क्या है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर LN, ये बेस है। बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 लिखो इंटू हाइट। LMN का हाइट कितना है? 4.5 प्लस इस ट्रायंगल का LON हाफ इंटू बेस क्या है? इसका भी बेस भी शायद सेम ही है, इसका बेस भी शायद सेम ही है। क्या है? ये उसका बेस LN कितना? 8 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू हाइट कितना है? इस ट्रायंगल का हाइट कितना है? 3.5। देखिए हम कैंसिल आउट अगर करें, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, ठीक।
तो ये 4 इंटू 4.5, 4 इंटू 4.5 प्लस 4 इंटू 3.5। देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो 4 कॉमन ले लो। 4.5 प्लस 3.5, 4.5, 3.5, 5, 5, 10, कैरी 1, 4, 3, 7, 8, 8, 4 इंटू 8.0, या फिर सिंपली हम लिख सकते 4 इंटू 8 बराबर 32। एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक्वेरियम है जो कि क्यूबॉइड के फॉर्म में है। ठीक है, क्यूबॉइड कैसे होता है? क्यूबॉइड इस प्रकार से दिखता है। इसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। इसके मेजर्स दिए गए, ये देखिए लेंथ है, ये देखिए ब्रेथ है, ये देखिए हाइट है। देखिए जो बेस है, जो साइड फेस है और जो बैक फेस है, इसको कवर किया जाएगा कलर्ड पेपर में। अब कितना एरिया हमें चाहिए, निकालो भाई। देखिए आपने अगर एक्वेरियम को अच्छे से देखा है, अगर किसी बच्चे ने एक्वेरियम नहीं देखा तो उसको मैं बताना चाहूँगा। जो एक्वेरियम होता है वो क्यूबॉइड की तरह होता है, बट उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो खुला होता है। यानी ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट ऊपरी हिस्सा, ये खुला होता है। तो यहाँ पर इस ऊपरी हिस्से में ऐसे एक घर की तरह चीज़ लगा होता है, तो उसको हम एरिया में नहीं लेंगे। तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ हम किस किस चीज़ को एरिया में लेंगे। देखिए हम यहाँ पर ये पहले वाले फेस को लेंगे, पहले वाले फेस को लेंगे, है कि नहीं? पहले वाले फेस को लेंगे, इस साइड वाले फेस को लेंगे, ये इस वाले साइड वाले फेस को लेंगे, इस पीछे वाले एरिया को लेंगे और इस नीचे वाले एरिया को लेंगे। फिर से समझते हैं, फिर से। ये एक क्यूबॉइड है, एक्वेरियम बना रहा हूँ अभी। ये तो पूरा क्यूबॉइड था, तो एक्वेरियम बना। देखिए एक्वेरियम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें घर जैसा कोई चीज़ होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा खुला होता है। बेसिकली जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पूरी तरह से खुला होता है। ये क्या होता है? खुला होता है, खुला होता है। इसमें ये बंद नहीं होता, ये खुला होता है। तो एरिया हम जब निकालेंगे, हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, इस वाले एरिया को। तो किस किस को एरिया ऐड करेंगे? देखिए एरिया को हम ऐड करेंगे, एरिया को देखिए इस पीछे वाले को हम ऐड करेंगे, इस पीछे वाले को, इस आगे वाले को, इस नीचे वाले को, ये दो साइड वाले को, इसको हम एरिया में यूज करेंगे। ठीक, तो पहले आपको निकालना, पहले हम एक बढ़िया सा चित्र एक और बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे लेंथ। देखिए ये तो रहा लेंथ, लेंथ है 80। ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है 30, हाइट है 40। पहले पूछ रहा है हमें किसका एरिया निकालना है? सबसे पहले बेस का एरिया निकालना है, बेस का। तो लिखते हैं एरिया, ए आर लिखता हूं, एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है भाई? अगर इस बेस, ये जो बेस है, इसका डायग्राम में अलग से बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं मैं? इसका डायग्राम इस प्रकार से बना सकता हूं। अलग से अगर बनाऊं इस प्रकार से, हमारा बेस इस प्रकार दिखता है कि नहीं? हमारा बेस एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है कि नहीं? और ये इसका मान लो लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है 30, तो ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल इंटू बी, एल क्या है? 80 इंटू 30, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया निकालना है? अब बेस के बाद किसका एरिया निकालना है? बेस के बाद आपको साइड फेस का एरिया निकालना है भाई। सो एरिया ऑफ ए आर यानी एरिया ऑफ साइड फेस क्या होगा? साइड फेस का एरिया निकालना है भाई, साइड फेस। ठीक है, साइड फेस क्या है? देखिए ये वाला एरिया हमारा साइड है, ये, और ये हमारा साइड फेस है। तो किसी एक को पकड़ते हैं, मैं इस वाले साइड फेस को पकड़ता हूँ, इस वाले को। अगर इसका मैं डायग्राम यहाँ बनाऊँ किस प्रकार से, इस प्रकार से दिखता है, यानी ये भी एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है। देखिए ये जो था हाइट, ये था हाइट 40 और ये था 30, तो इसको मैं लेंथ मान लूँ, इसको मैं ब्रेथ मान लूँ इस रेक्टेंगल का, तो हो जाएगा अभी। तो क्या होगा? ये भी एल इंटू बी। एल क्या है? 30, एल है 40, सॉरी 40, साइड फेस 40, ये 30, ये 1200 हो
सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट हमें किसका निकालना एरिया, बैक फेस का। एरिया ऑफ बैक फेस, ये पीछे वाले का एरिया निकालना है। कितना होगा, कितना होगा, देखिए ये तो रहा लेंथ, पीछे वाले का अगर मैं डायग्राम बनाऊं अच्छे से, कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाता हूँ। पीछे वाले का ये रहा पीछे वाला, ये पीछे वाला है ना, ये पीछे वाला, ये क्या है, लेंथ है 80, और ये क्या हाइट है 40। तो इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, ये भी तो एक ट्रायंगल है भाई, लेंथ एंड ब्रेथ भाई साहब, कतई जहर, कतई जहर कॉन्सेप्ट। तो L इंटू बी 40, 80/40, 80 इंटू 40 कितना आएगा 32, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप क्या, रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ। रिक्वायर्ड एरिया यहां से निकले, इस फिगर से निकले। कैसे सर, मैंने कहा था कि एक्वेरियम का ऊपर वाला हिस्सा खुला रहता है, तो हमें किस किस का एरिया निकालना होता है बेसिकली, हमें किस किस का एरिया निकालना होता है बेसिकली। फिर हमें जो एरिया निकालना होता है वो निकालना होता है इस फ्रंट फेस का, इस बैक फेस का, इस बेस का, इस बेस का, और ये दो साइड फेस का। क्लियर है, फ्रंट फेस, बेस, साइड फेस। क्लियर है, क्लियर है या नहीं बताओ। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ बेस, हमने कहा बेस को मिलाएंगे, ठीक है, प्लस आपके पीछे वाले एरिया को, पीछे वाले एरिया को, प्लस, बट यहां एक कॉन्सेप्ट ट्विस्ट है कि यहां पर उसने कहा है हमें कवर क्या करना है, हमें कवर करना है किस किस चीज को पेपर में, हमें जो कलर्ड पेपर में यहाँ पर बेस को, साइड फेस को और बैक फेस को कवर करना है। उसने फ्रंट फेस की बात की नहीं, उसने यहाँ पर फ्रंट फेस, जो हमारा फ्रंट फेस है, ये वाला जो फेस है, इस फेस की उसने बात की। इस फेस की मैं बात कर रहा हूँ, इस फेस की, इस फेस की उसने बात की ही नहीं, क्योंकि उसने कहा इस फेस को तो कलर्ड पेपर करना ही नहीं है। तो हमें किससे एरिया निकालना है, हमें इस पीछे वाले से, बेस और साइड दोनों फेस से एरिया निकालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया। क्योंकि उसने कहा है कि फ्रंट फेस में एरिया नहीं लगेगा, मतलब कलर नहीं होगा। कलर कहाँ लगेगा, बैक फेस में, बेस में और दो साइड फेस में। क्लियर है आपको। तो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस प्लस दो साइड फेस है, ये एक, ये दो साइड फेस, तो 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस। बेस का एरिया कितना निकाला हमने 2400, बैक फेस का एरिया कितना निकाला हमने 3200, 3200 प्लस 2 इंटू 1200, 2400 प्लस 3000 बाद 3200 प्लस 2400, आंसर आएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर मीटर 160, ये 160 मीटर क्यूब है, जिसमें वाटर को हम, जिसमें एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें 160 मीटर क्यूब, जिसमें 160 मीटर क्यूब, जिसमें 160 मीटर क्यूब, इसमें 160 मीटर क्यूब का पानी हम यूज करते हैं, पानी हम यूज करते हैं
और इस पूरे का एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो इस यहाँ पर पानी का जो लेवल है, यहाँ पर इस फील्ड के अंदर जो पानी का लेवल वो कितना होगा? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम हमें गिवन है कितना? 160 मीटर क्यूब। हमें और क्या पता है? इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पता है, एरिया ऑफ द फील्ड कितना? 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब ये फील्ड है, जब यहाँ पर पानी हम डालेंगे तो क्या होगा? पानी लेवल से थोड़ा ऊपर है, मान लो थोड़ा ऊपर है, इस प्रकार से पानी हमने इसमें बहुत दिया तो पानी थोड़ा ऐसे आ सकता है, थोड़ा यहाँ आ सकता है, थोड़ा ऐसे आ सकता है। तो क्या यहाँ पे क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है? क्या यहाँ पर एक मान लो आपके पास क्या है, क्या है आपके पास? आपने गांव की जमीन देखी है? गांव की खेत देखे? खेत, जो खेत होता है वो रेक्टेंगल फील्ड में होता है, ठीक। और उसके चारों तरफ क्या होती है? एक बाउंड्री होती है जो कि मिट्टी से बनी हुई बाउंड्री होती है। जब उस फील्ड में पानी डालते तो पानी कभी कभी क्या होता है, उसी फील्ड की उसी मिट्टी के उसी के हाइट में थोड़ा हो जाता है। तो पानी जब मिट्टी के अंदर, देखिए अगर हम लगातार कंटिन्यूसली पानी उसमें फेंक रहे हैं ना, तो इतनी जल्दी, अगर हमने कम मतलब थोड़ा सा पानी फेंका फील्ड के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो जल्दी सूख लेगा। अगर लगातार बहुत फेंकते जा रहे हैं तो थोड़ी पानी की वहाँ हाइट बढ़ती है, थोड़ी सी। तो जब हम रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ा पानी उठ जाएगा तो उसको हमें क्यूबॉइड की तरह दिखेगा कि नहीं? तो यहाँ क्यूबॉइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा पानी का, जो वॉल्यूम होगा किसका? पानी का, वो क्या होगा? क्यूबॉइड की बना देगा। क्यूबॉइड मतलब पानी का थोड़ा बाहर जो उठेगा, यहाँ पर ऐसे उठाएगा तो ये क्यूबॉइड बना देगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर यहाँ क्या होगा? बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जिसको बनाया गया कहाँ पर? जो फॉर्म किया गया फील्ड के ऊपर पानी के द्वारा। पानी को जब हमने फील्ड में फेंका तो इतनी जल्दी पानी ने उसको फील्ड ने उसको सोख नहीं पड़ा, तो इसलिए क्यूबॉइड शेप वहां पर बन गया बाय वाटर। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे यार? देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमें पता है 160, 160। एक और चीज यहां देख लो भाई, ये हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पानी की हाइट थोड़ी बढ़ी थी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो देखिए, जब हम फील्ड को देखते हैं तो फील्ड में जो बेस होता है, एक बेस तो होता है, फील्ड का एक बेस होता है, और जो बाकी सारी चीजें हाइट होती है। क्या उसका ऊपर वाला हिस्सा तो खुला ही रहता है? ऊपर वाला जो फील्ड का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पानी है, तो वो हिस्सा तो खुला ही है आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ फील्ड। तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा? जो यहाँ का जो वॉल्यूम निकलेगा, इसका जो कैपेसिटी निकलेगा, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? इसका जो वॉल्यूम है कैसे निकलेगा? वाटर के द्वारा बनाया गया है, निकलेगा एरिया ऑफ द बेस, बेस तो है, एरिया उसका निकलेगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू क्या? इनटू क्या होगा? किसके साथ इनटू होगा? हाइट के साथ, क्योंकि हाइट ऊपर है। वॉल्यूम में क्या होता है? LBH होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? LBH। तो ये LB क्या है? ये LB जो है ये हमारे नीचे वाले जो बेस है उसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और बचा हुआ कौन? हाइट बचा, तो हाइट लिख दो LBH। तो एरिया ऑफ हाइट LB, ये LB है और ये हमारा H है। बेस इंटू हाइट 160 बराबर, हमें हाइट निकालनी, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट क्या होगा? हाइट बराबर हो जाएगा 160 अपॉन एरिया, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है भाई बताओ? एरिया ऑफ बेस कितना है? बेस का एरिया देखिए दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, 800।
एक जीरो से एक जीरो कटा, 16 1 जा 16 5 जा 1/5, 1/5 होता है 0.2, तो आ गया आपका आंसर। मीटर आएगा ना, मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, यही मीटर, तो मीटर में ही आंसर आएगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेक्चर 3 में करेंगे। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।